हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडगम। ध्यान से सुनना, टाइम ऑफ सप्लाई का एक अमेंडमेंट बताता हूँ जो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ऑप्शन नहीं है, एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यदि रिवर्स चार्ज पढ़ें सब स्टूडेंट, सभी पढ़ें। चार्ज वाले चैप्टर में अपन रिवर्स चार्ज पढ़ें। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपसे, ठीक है, तो चीज़ें अच्छी क्लियर होगी। सर मान लो मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, तो मैंने अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड की तो सरकार ने क्रिस्टल क्लियर किया था रिवर्स चार्ज में जीएसटी है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी पे करना है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब लड़ाई क्या हुई, ध्यान से सुनना। जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब बात ध्यान से सुनना, थोड़ी सी लंबी होने वाली बट इंपॉर्टेंट है। सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब बात ये थी कि सर हमें जीएसटी पे तो करना है। इंश्योरेंस कंपनी बोली मैं तैयार जीएसटी पे करने के लिए वर्धमान सर के बदले। आप लोग है ना, आप लोग इंश्योरेंस कंपनी हो, आप लोग तैयार हो जीएसटी पे करने के लिए। आप लोगों ने बोला बस एक चीज बता दो हमें, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कब है। मैं बोला इसमें कैसे डाउट हो सकता है, रिवर्स चार्ज के केस में तो पढ़ के आए टाइम ऑफ सप्लाई। बोले हाँ पढ़े हो, बट वहां पर लिखा हुआ था 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है, कैसे काउंट करोगे 60 डेज? और मैं कैसे इनवॉइस इशू करूं? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं ना, मैं इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता। तो इंश्योरेंस कंपनी बोली हम क्या करें भाई, अगर वो इनवॉइस इशू नहीं कर सकता तो फिर हम 60 डेज काउंट कहां से करें? समझ आ रही है दिक्कत, समझ आ रही है? सर 60 डेज काउंट कैसे होगा, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता चलेगा, जीएसटी का पेमेंट किस मंथ होगा कैसे पता चलेगा? सरकार बोली यार ये तो बड़ा दिक्कत है। सरकार ने बोला इंश्योरेंस कंपनी को, सुनो भाई तुम रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे कर रहे हो, तुम ही बिल बनाओ। बोले वाह, बोले हाँ वाह वाह कुछ नहीं, तुम ही बिल बनाओ। बोले ठीक है बना देते हैं, बिल्कुल बना देते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी बोली ठीक है, बिल मेरे को बनाना है, जीएसटी का पेमेंट मेरे को करना है, जब मन होगा तब करूंगी, क्योंकि रिवर्स चार्ज है वैसे भी कैश में जाता है। गवर्नमेंट बोली साला ये तो इंश्योरेंस कंपनी आराम से बैठ गई है, बना ही नहीं रही है बिल। कब कब वर्धमान सर एज एन एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड किए थे और ये बिल कब बना रही है? मैं जनवरी में प्रोवाइड किया था, दिसंबर में बिल बनाती है, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा यार। गवर्नमेंट ने बोला, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट, गवर्नमेंट ने बोला इंश्योरेंस कंपनी को भैया सुनो तुम्हें बिल बनाना है। बोले वाह वो तो हमें पता है। बोले नहीं नहीं, जब से तुम्हें गुड्स या सर्विसेज रिसीव हुए उसके 30 डेज के अंदर तुम्हें इनवॉइस बना लेना है। सर 30 डेज का टाइम पीरियड डाल दिए सर, किसके ऊपर? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। अरे बात समझ, ये 30 डेज अमेंडमेंट है, यही अमेंडमेंट है सर। तो हम इन शॉर्ट क्रक्स क्या बोलेंगे, पहली जिम्मेदारी सप्लायर की होती है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो आप सर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो जिस दिन से सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया उससे 60 डेज काउंट करना, टाइम ऑफ सप्लाई अपना देख लेना। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट को बिल बनाना है। रिसिपिएंट को अगर बिल बनाना है तो वो 60 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। रिसिपिएंट को हमने टाइम पीरियड दिया है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जिस दिन सप्लाई हुआ है उसको गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके 30 डेज के अंदर वो इनवॉइस बनाएगा, 30 डेज के अंदर बिल बनाएगा और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। बहुत डैम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, छोड़ना मत सर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाया, आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही मैं आपके अमेंडमेंट सीरीज में सब अमेंडमेंट अच्छे से एग्जाम्पल के साथ कवर कर लूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू।